दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का कोई विज्ञान हो सकता है? एक ऐसा तरीका जो सुनिश्चित करता है कि आप न केवल धन अर्जित करें, बल्कि इसे स्थायी रूप से बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं वॉलेट रिवार्डर की किताब द साइंस ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट की, जो आपको सिखाती है कि अमीर बनने की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक कला है। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदलकर आपके जीवन में धन और अवसर आकर्षित करने में मदद करेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1, अमीर बनने का अधिकार। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनना हर इंसान का अधिकार है। उनका मानना है कि हम सभी इस दुनिया में एक अच्छा और संतुलित समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने की इच्छा गलत है, तो यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि बिना धन के जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को हासिल करना संभव नहीं है। लेखक कहते हैं कि गरीबी कोई महानता नहीं है। अगर आप गरीबी में रहकर जीवन बिताते हैं, तो आप न केवल अपने विकास को रोकते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी अधिक योगदान नहीं दे सकते। इसके विपरीत अमीर बनकर आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप धन अर्जित करते हैं, तो आप बेहतर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के अवसर पा सकते हैं। इसके साथ ही आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने की इच्छा कोई लालच नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे और बेहतर जीवन जिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन में प्रचुरता और समृद्धि चाहते हैं, तो इसे पाने की दिशा में कदम बढ़ाना पूरी तरह सही है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि धन प्राप्ति का उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में अपना योगदान बढ़ाना भी है। अमीर बनना न केवल आपका अधिकार है, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी भी है। अध्याय 2, धन प्राप्ति का विज्ञान। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि अमीर बनने का एक निश्चित विज्ञान है, और यह विज्ञान उतना ही सटीक और प्रभावी है जितना कि किसी वैज्ञानिक नियम का पालन करना। अमीर बनना सिर्फ भाग्य या अवसर पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से आपके विचारों और कार्यों के सही दिशा में होने पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ एक अदृश्य ऊर्जा, जिसे वह थिंकिंग सब्सटेंस कहते हैं, से बनी हुई है। ये ऊर्जा सभी जगह विद्यमान है, और जब आप अपनी सोच और इरादों को इस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपके जीवन में चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ यह नहीं कि आपको धन की आवश्यकता है, बल्कि आपको पहले यह विश्वास करना होगा क्या संभव है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि धन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया हर किसी के लिए समान रूप से लागू होती है। आपको किसी विशेष योग्यता, कौशल या उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह विज्ञान किसी के भी जीवन में काम कर सकता है, बशर्ते आप अपनी सोच को सकारात्मक रूप से केंद्रित करें और उसे अपने कार्यों में भी रूपांतरित करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन प्राप्त करने का यह कोई सहयोग या दैवीय आशीर्वाद नहीं है। यह एक ठोस, व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे अगर आप समझते हैं और सही तरीके से लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए काम करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को दृढ़ता से निर्धारित करें और उन्हें उस दिशा में निर्देशित करें जहां आप चाहते हैं कि आपका जीवन जाए। अध्याय 3, अवसरों का समान वितरण। लेखक इस अध्याय में यह सवाल उठाते हैं कि क्या अवसरों का किसी खास वर्ग, समूह या व्यक्ति के पास एक अधिकार है, और इस सवाल का जवाब वह बिल्कुल स्पष्ट और आत्मविश्वास से देते हैं। नहीं, अवसरों का कोई एक अधिकार नहीं है। वह कहते हैं कि इस संसार में सभी के लिए अवसर समान रूप से उपलब्ध है, और हर किसी को अपने प्रयासों के माध्यम से वह प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी विशेष स्थान पर होना चाहिए या किसी खास परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, लेकिन लेखक का मानना है कि यह केवल एक भ्रम है। लेखक बताते हैं कि अवसर वास्तव में सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे समझते और अपनाते हैं। यदि हमारी सोच सही दिशा में होती है, तो हम हर अवसर को अपनी सफलता के मार्ग में बदल सकते हैं। वह उदाहरण के तौर पर यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अमीर बनने के लिए एक जैसा मौका होता है, चाहे वह किसी भी स्थान, समाज या हालात में हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को उस दिशा में बदलें जहां अवसर और समृद्धि आसानी से आकर्षित हो। लेखक यह भी कहते हैं कि अवसरों का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता।
किसी भी व्यक्ति के पास अमीर बनने के लिए एक जैसा मौका होता है, चाहे वह किसी भी स्थान, समाज या हालात में हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को उस दिशा में बदलें जहां अवसर और समृद्धि आसानी से आकर्षित हो। लेखक यह भी कहते हैं कि अवसरों का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए खुले होते हैं, बशर्ते वह उन अवसरों को पहचानने के लिए तैयार हो। जो लोग समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं, वे कोई विशेष योग्यता के कारण नहीं, बल्कि इस कारण होते हैं कि उन्होंने अवसरों को पहचान लिया और उन्हें सही दिशा में उपयोग किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अवसरों का कोई मनोपुनी नहीं है। यह सब आपकी दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। जब आप सही तरीके से सोचते हैं और अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं, तो यह आपके लिए सफलता की कुंजी बन जाते हैं। अध्याय 4, विश्वास का प्रथम सिद्धांत। लेखक इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि धन प्राप्ति का विज्ञान किसी के विश्वास पर आधारित है और वह विश्वास इस प्रक्रिया का पहला सिद्धांत है। वह बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि यह आपके लिए संभव है। लेखक का कहना है कि यदि हम खुद को समृद्धि के योग्य मानते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि हमें जो भी चाहिए वह हमें मिलेगा, तो हम उस ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं जो हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं। यह विश्वास न केवल मानसिक स्थिति है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और कार्यों को प्रभावित करता है। जब हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करने की दिशा में काम करने लगते हैं। यह विश्वास की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमारी सोच हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारी इच्छाएं पूरी होती है। इस विश्वास के कारण ही हम धन और सफलता की दिशा में लगातार सही कदम उठाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर हमें यह विश्वास नहीं होता कि धन प्राप्ति हमारे लिए एक अधिकार है, तो हम कभी भी सही तरीके से सोच और कार्य नहीं कर सकते। यह विश्वास हमारे अंदर की सकारात्मकता और आस्था को बढ़ाता है, जो धन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाता है। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें यह विश्वास करना होगा कि यह संभव है। अगर हम अपने विचारों और इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और विश्वास करते हैं, तो यह प्रक्रिया खुद ब खुद हमें सफलता की ओर ले जाएगी। अध्याय 5, स्पष्ट मानसिक छवि। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि धन प्राप्ति की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी मानसिक छवि है। जब आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको समृद्धि की स्पष्ट मानसिक छवि बनानी होगी, जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर आप उसमें समृद्धि की स्पष्ट छवि बना सकते हैं, तो यह छवि आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। जब आप हर दिन अपने इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचते हैं, तो आप उन चीज़ों को आकर्षित करने की प्रक्रिया को गति देते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि यह मानसिक छवि केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों को दिशा देने वाली एक वास्तविक शक्ति है। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उसे पाने के लिए कदम उठाने लगते हैं। ये मानसिक छवि आपके विचारों और कार्यों को एकजुट करती है और उस दिशा में सक्रिय करती है जहां आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। जितना स्पष्ट और सशक्त आपकी मानसिक छवि होगी, उतना ही आपका ध्यान उस पर केंद्रित होगा और उतना ही आप समृद्ध के मार्ग में अग्रसित रहेंगे। लेखक यह भी कहते हैं कि यह छवि न केवल आपके विचारों में, बल्कि आपके कार्यों में भी दिखनी चाहिए। आपका हर कदम उन मानसिक छवि को साकार करने की दिशा में होना चाहिए। जब आपके विचार और कार्य एकजुट होते हैं, तो सफलता और समृद्धि आपके जीवन में जल्दी आ जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आपको अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की स्पष्ट मानसिक छवि बनानी चाहिए। जब आप इसे मानसिक रूप से महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आप उसे अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 6, विश्वास और उद्देश्य। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि कैसे धन हमारे पास आता है। वह कहते हैं कि यह केवल आपकी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित उद्देश्य और विश्वास के साथ कार्य करने पर आधारित है। लेखक का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपको स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य रखना चाहिए। यह उद्देश्य सिर्फ धन कमाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य जीवन में उस समृद्धि को स्वीकार करना और उसे फैलाना होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक होता है, तो ये उस ऊर्जा को आकर्षित करता है जो आपके जीवन में धन लाती है। वह यह भी बताते हैं कि केवल उद्देश्य और विश्वास रखने से ही काम नहीं चलता,
आपको अपने कार्यों को उस उद्देश्य के अनुरूप बनाना होगा। आपके सभी कार्यों को इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं तो ये विश्वास आपके कार्यों में दिखता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। लेखक का कहना है कि समृद्धि केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह अंदर से उत्पन्न होती है। आपका विश्वास और उद्देश्य आपके विचारों को स्थिर और दृढ़ करता है, और जब आपका मन पूरी तरह से समृद्धि के लिए तैयार होता है तो यह बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन लाता है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि धन सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आता, बल्कि इसका उद्देश्य आपके द्वारा किए गए कार्यों से समाज और अन्य लोगों के लिए भी अच्छा करना होता है। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो समृद्धि खुद ब खुद आपके पास आती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन हमारे पास तब आता है जब हमारे उद्देश्य और विश्वास सही होते हैं और जब हम अपने कार्यों को इस उद्देश्य के अनुसार केंद्रित करते हैं। अध्याय 7, आभार की शक्ति। लेखक इस अध्याय में आभार की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह मानते हैं कि आभार केवल एक अच्छा गुण नहीं है, बल्कि यह धन प्राप्ति के विज्ञान का एक आवश्यक हिस्सा है। लेखक का कहना है कि आभार को जीवन में अपनाना समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह आभार आपके विचारों और भावनाओं को समृद्धि की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि सकारात्मक सोच और आभार का संबंध गहरे धैर्य से होता है। वह यह भी बताता है कि आभार का अभ्यास करना एक मानसिक स्थिति है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप उस स्थिति में होते हैं तो आप जीवन में हर छोटे से बड़े अवसर के लिए आभारी होते हैं, और इसी आभार के कारण आप अधिक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा समृद्धि और धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेखक का यह भी कहना है कि जब आप आभारी होते हैं तो आप जीवन के साथ एक गहरी संबंध में होते हैं। आभार न केवल आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है, जो आपके कार्यों और विचारों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन करता है। वह इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आभार का अभ्यास करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम पहले से ही समृद्ध हैं, और जब हम इस भावना को गहरे से महसूस करते हैं तो हम जीवन में और अधिक समृद्धि और अवसरों का स्वागत करते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि आभार की शक्ति को समझना और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। अध्याय 8, सोचने का प्रभावी तरीका। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि धन प्राप्ति के विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सही तरीके से सोचने की क्षमता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने विचारों को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करना होगा, जिससे समृद्धि और सफलता आपके पास आसानी से आ सके। लेखक का कहना है कि सही तरीका सिर्फ एक सामान्य सोच नहीं है, बल्कि यह एक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण मानसिक स्थिति है। जब आप सही तरीके से सोचते हैं तो आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, और आपका मन हर पल समृद्धि की ओर आकर्षित करने में सक्रिय रहता है। वह उदाहरण देते हैं कि यह प्रक्रिया सिर्फ मानसिक नहीं है, बल्कि आपके विचारों को उस दिशा में ले जाने की क्षमता है जहां आपके कार्य और कदम भी पूरी तरह से उसी दिशा में बढ़ते हैं। यह सोच आपको उन अवसरों को पहचानने में मदद करती है जो अन्यथा अनदेखे रह सकती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि इस प्रकार की सोच का अभ्यास करना सरल नहीं होता, लेकिन यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में बेहद प्रभावी है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला को सीखना होगा, ताकि आप अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सोचने का एक निश्चित तरीका अपनाना जो समृद्धि की ओर केंद्रित हो, सफलता पाने के लिए आवश्यक है। इस सही तरीके से सोचने की प्रक्रिया आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है और आपकी सोच को समृद्धि के अनुसार ढाल देती है। अध्याय 9, कार्य करने का महत्व। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति विल पावर का सही तरीके से उपयोग भी आवश्यक है। वह मानते हैं कि इच्छा शक्ति का सही उपयोग समृद्धि की दिशा में सफलता को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेखक का कहना है कि इच्छा शक्ति का मतलब केवल किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मानसिक शक्ति को नियंत्रित करके अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक बने रहें। आपकी इच्छा शक्ति आपको लगातार उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है जो आपको अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति का सही उपयोग
केवल अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने कार्यों और विचारों को उस दिशा में रखें जो आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों से मेल खाती हो। ये इच्छा शक्ति आपको असफलताओं और विघ्नों के बावजूद अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ बनाए रखती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप सही तरीके से कार्य करें और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। इच्छा शक्ति सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि उसे सही दिशा में लगाया जाए तो वह परिणाम में तब्दील हो जाती है। इस अध्याय का संदेश यह है कि इच्छा शक्ति का सही उपयोग केवल विचारों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से अंजाम देने में है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को उस दिशा में केंद्रित करते हैं जो आपकी समृद्धि की ओर जाती है, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। अध्याय 10, आगे बढ़ने की कला। लेखक इस अध्याय में इच्छा शक्ति विल पावर की ओर गहरे उपयोग पर चर्चा करते हैं। वह यह बताते हैं कि इच्छा शक्ति का सही उपयोग न केवल आपको कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेखक का कहना है कि इच्छा शक्ति का प्रयोग तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक आप इसे अपनी पूरी आत्मा और ऊर्जा के साथ नहीं लागू करते। केवल केवल विचारों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा ताकि आप लगातार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वह यह भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति का उपयोग न केवल बाहरी कार्यों में बल्कि आंतरिक मानसिकता और भावनाओं में भी होता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें समृद्धि की ओर निर्देशित करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति इन विचारों को सही दिशा में स्थिर रखती है। यह आपको किसी भी बाहरी बाधा को पार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति की शक्ति उसी समय अधिक बढ़ती है जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा आप खुद को न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि वह सकारात्मक बदलावों को लाने का स्रोत बनती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि इच्छा शक्ति को एक कला के रूप में देखा जाना चाहिए, जो निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ विकसित होती है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 11, प्रभावी कार्य। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि सिर्फ सोचने और योजना बनाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप अपने विचारों और उद्देश्यों के अनुसार सही कार्य करें। वह यह कहते हैं कि धन प्राप्ति के विज्ञान में सही कार्यों का महत्व बहुत अधिक है और इसे सही तरीके से कार्य करना कहा जाता है। लेखक का कहना है कि आपको समृद्धि प्राप्त करने के लिए न केवल सही तरीके से सोचना होगा, बल्कि आपको उसी सोच के अनुरूप कार्य भी करना होगा। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और अपने कार्यों को उसी दिशा में बढ़ाते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। वह यह भी बताते हैं कि सही तरीके से कार्य करने का मतलब यह है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करें। आपको अपने कार्यों में पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए और किसी भी तरह की शंका या संकोच से बचना चाहिए। जब आप पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, तो आपके प्रयास उसी दिशा में होते हैं जो आपके लक्ष्यों और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि प्रभावी कार्य वह है जो उद्देश्यपूर्ण और स्थिर हो, न कि तात्कालिक या अव्यवस्थित। प्रत्येक कदम को सोच समझकर और विश्वास के साथ उठाया जाना चाहिए। जब आप किसी कार्य को पूरी तरह से करते हैं, तो यह आपके विश्वास और मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, जो धन प्राप्ति की दिशा में और अधिक प्रभावी बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कार्यों का सही तरीका अपनाने से समृद्धि और सफलता जल्दी प्राप्त होती है। यदि आप अपने विचारों को कार्यों में बदल सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से निष्पादित कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से धन और सफलता पा सकते हैं।